तो चलिए एक ऐसी ही कहानी में चलते हैं जहां दो बिल्कुल अलग लोग मिलते हैं और कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। इस कहानी की शुरुआत होती है जॉन पेंडल्टन से। एक ऐसे आदमी जो अपनी ही लाचारी और नियम कानून के बोझ तले दबे हुए हैं, थोड़े चिड़चिड़े से, अकेले से। अब उनसे मिलने आती एक छोटी सी लड़की, पॉलियाना। लेकिन उसके आने से भी उन्हें कोई खास खुशी नहीं मिलती। मतलब एक तरह का इमोशनल स्टेलमेट, कुछ आगे बढ़ ही नहीं रहा था। उनके बीच जो भी बातें होती थी ना, उनमें एक कॉन्फ्लिक्ट साफ दिखता था। एक तरफ पॉलियाना जो खुशियां बांटना चाहती थी, और दूसरी तरफ मिस्टर पेंडल्टन जो अपने हालात से इतने परेशान थे कि वो बस टॉपिक ही बदल देते थे। एक नहीं, दो दो बार पॉलियाना ने कोशिश की उन्हें ग्लैड गेम के बारे में बताने की, पर हर बार उन्होंने बात को कहीं और ही मोड़ दिया। बेचारी पॉलियाना को कभी वो सही मौका मिल ही नहीं पाया कि वो अपनी फिलॉसफी समझा सके। लेकिन फिर एक सुबह एक छोटी सी चीज हुई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। माहौल में जैसे एक अचानक बदलाव आ गया। पॉलियाना सुबह सुबह उनसे मिलने पहुंची और अचानक उसकी नज़र उनके तकिए पर पड़ी एक रंगीन चमक पर आकर रुक गई। वो तो खुशी से चिल्ला ही पड़ी, अरे देखिए, एक छोटा सा असली इंद्रधनुष आपसे मिलने आया है। और ये इंद्रधनुष आया कहाँ से था? सिंपल, खिड़की में रखा था एक कांच का थर्मामीटर, और जब सुबह की धूप उसके कोने से टकराई तो बस रंग बिखर गए। ये छोटी सी खूबसूरत चीज कहानी का टर्निंग पॉइंट बनने वाली थी। पॉलियाना को इतना फैसिनेट होते देख मिस्टर पेंडल्टन के दिमाग में एक नया ख्याल आया। उन्होंने सोचा, चलो इस खुशी के माहौल को और बढ़ाते हैं। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि कैसे वो अपनी उस पैसिव चिड़चिड़ाहट से निकलकर खुद कुछ करने का सोचते हैं। पहले उन्होंने अपनी मेड नौरा को बुलाया, फिर ड्राइंग रूम से एक बड़ा सा ब्रास का कैंडल स्टिक मंगवाया। उसके बाद नौरा से कहा कि धूप वाली खिड़की पर एक धागा बांध दे, और फिर पॉलियाना से कहा कि कैंडल स्टिक के कांच के पेंडेंट्स उस धागे पर लटका दे। और जैसे ही पॉलियाना ने आखिरी प्रिज्म लटकाया ना, वो पूरा का पूरा उदास सा कमरा जैसे किसी परियों की दुनिया में बदल गया। ये सीन बिल्कुल साफ दिखाता है कि माहौल कितना बदल चुका था। हर तरफ चकाचौंध लाल और हरे रंग, झिलमिलाते हुए बैंगनी और नारंगी रंग, और चमकते हुए सुनहरे और नीले रंग जैसे नाच रहे थे। दीवारों पर, फर्श पर, फर्नीचर पर, हर जगह रोशनी ही रोशनी थी। तो अब देखते हैं कि इस कमाल के नज़ारे ने आखिरकार पॉलियाना को वो मौका कैसे दिया जिसका उसे कब से इंतजार था। पॉलियाना तो खुशी से इतनी झूम उठी कि वो ये भूल ही गई कि मिस्टर पेंडल्टन को तो पता ही नहीं है कि वो किस गेम की बात कर रही है। वो बस बोल पड़ी, मुझे लगता है अब तो सूरज भी ये गेम खेलने की कोशिश कर रहा है, नहीं? लेकिन इस बार उन नाचते हुए इंद्रधनुषों के बीच वो सुनने के लिए तैयार थे। उन्होंने कहा, अच्छा तो तुम ही बताओ मुझे इसके बारे में। तो ये था द ग्लैड गेम। बहुत ही सिंपल सा गेम था ये, जिसे पॉलियाना के फादर ने शुरू किया था। और इसका रूल बस एक था, चाहे सिचुएशन कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, उसमें खुश होने के लिए कोई ना कोई वजह ढूंढ ही लेनी है। और फिर पॉलियाना ने उन्हें पूरी कहानी सुनाई, बिल्कुल शुरुआत से, जब उसे एक डॉल की जगह क्रचेस मिले थे। और जब वो ये सब बता रही थी, उसकी आंखें लगातार खिड़की में नाच रहे उन प्रिज्म्स पर ही टिकी हुई थीं। कुछ देर की खामोशी के बाद मिस्टर पेंडल्टन ने एक ऐसी गहरी बात कही जिसने मामले को एक नया ही मोड़ दे दिया। उनका ध्यान अब कमरे में नाच रहे उन कांच के टुकड़ों पर नहीं था, नहीं उस गेम पर, बल्कि उनका ध्यान उस इंसान पर था जो ये सारी रोशनी उनके लिए लेकर आई थी। वो कहते हैं, पॉलियाना, इन सब में सबसे बेहतरीन प्रिज्म तो तुम खुद हो। उन्हें समझ आ गया था कि कमरे में रोशनी का असली सोर्स पॉलियाना का नजरिया ही था। और पॉलियाना उनके चेहरे को देखती रह गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहे हैं। उसकी नजरों ने बस उनकी आंखों में आंसू देखे और एक ऐसी हंसी सुनी जो रोने जैसी लग रही थी। तो ये कहानी हमें एक सोच के साथ छोड़ जाती है कि कभी-कभी एक उदास कमरे या एक उदास जिंदगी को बदलने के लिए सबसे बड़ी चीज बस नजरिए का एक छोटा सा बदलाव होता है। और यह सवाल भी उठता है कि हम दूसरों की जिंदगी में रोशनी लाने के लिए अपने प्रिज्म्स कहाँ ढूंढ सकते हैं।